हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट हम लोग का छूट गया था जो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड था। तो सती प्रथा वाला छूट गया था और उनका समाचार पत्र जो उनका था वो 3 छूट गया था। तो इस क्लास में उस चीज़ को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर यानी नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मतलब शुरू से ही लास्ट तक हम शुरू से लास्ट तक 10th 6 से 12 तक हम चैप्टर को पढ़ाएंगे, बुक को पढ़ाएंगे और नोट से कवर करवाएंगे और डीपीपी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करेंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को लाइक करें, ताकि मेरे को भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिले और हम भी वीडियो हमेशा अपलोड करते रहें। और इस समय थोड़ा बहुत टाइमिंग का इशू है कि थोड़ा 8 से ज़्यादा पार हो जा रहा है, क्योंकि मेरा टाइमिंग है वीडियो डालने का 8 बजे तक, कि 8 बजे तक हम वीडियो डाल देते थे। लेकिन इससे मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जा रहा है, 9 बज जा रहा है, फिर 8:30 हो जा रहा है। तो इसमें ये मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत अभी इशू आएगी टाइमिंग में, तो फिर हम अपने टाइमिंग पर आ जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सती प्रथा को कवर करते हैं। सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन के प्रयासों की वजह से 1829 में विलियम बेंटिक के सरकार ने एक कानून सती प्रथा की गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब कि राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को, सती प्रथा को खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और ये 1829 में विलियम बेंटिक का सरकार था, उसी समय राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब विरोध किए और उसी की सरकार में विलियम बेंटिक ने इस कानून को मतलब कि गैर कानून घोषित कर दिया। इस कानून को मतलब बंद कर दिया, मतलब गैर कानून घोषित कर दिया, जिससे वो कानून ये चीज़ बंद हो जाए। इसके बाद और भी लोग आएंगे जो सती प्रथा के बहुत ज़्यादा विरोध थे और बहुत ज़्यादा ये थे। तो सती प्रथा का ये लोग मतलब विरोध थे। सती प्रथा ये होता था कि जब मतलब हस्बैंड मर जाए तो उसके बाद जो नारी होती थी उनको सती प्रथा के मतलब अग्नि पे उनको भी जला दिया जाता था। इस तरह से उन लोग का कानून पहले चालू करते थे। लेकिन इस चीज़ को ये लोग विद्रोह किए कि ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एक मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड है, वो उनका किसी रीजन से उनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जा रहा है, तो उसके बाद उसकी पत्नी का क्या गुनाह है कि उनको भी मतलब मार दिया जाए, फिर हो जाए कि मतलब अग्नि में उसी अग्नि में तुम भी जल कर मर जाओ। तो इस तरह का चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि सबका अपना लाइफ जीने का अधिकार है। अब इसके बाद जो है तो वो मतलब पुनर्विवाह लेकर आएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो इस चीज़ को मतलब, तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब आए थे तो उस चीज़ में वहाँ उस समय का सरकार लॉर्ड डलहौजी का था। तो उस समय भी मतलब पुनर्विवाह का ये आया था कि पुनर्विवाह औरतों का होगा, मतलब कि जिसका हस्बैंड मर जा रहा है उसके बाद भी उसका मतलब शादी हो सकता है। तो ये चीज़ उसकी मर्जी पे है, अगर उसको मन होगा कि शादी मेरे हस्बैंड मर जाए तो कोई करने का होगा तो कर सकते हैं, इसमें ये नहीं। लेकिन वो चीज़ को वो लोग लेकर आए थे, उस चीज़ को बढ़ावा दिए थे कि हाँ ये चीज़ अधिनियम उस चीज़ पारित हुआ था 1856 में। इस चीज़ को पारित किया गया था कि मतलब विधवा को फिर से शादी करने का अधिकार है, इस चीज़ का पारित किया गया था। तो इस मतलब एक ये है, उसका मर्जी होगा तो करेगी, नहीं तो नहीं, लेकिन उस चीज़ को पारित किया, एक्ट को पारित किया गया था। तो इनका हम समाचार पत्र देखते हैं। इनका 3 समाचार पत्र है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ही पूछता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, और वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहिए। और मतलब वो लोग जुड़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, तो अपना पढ़ाई करेंगे, हम मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा कि बच्चे जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा ये होगा। तो ये संवाद कौमुदी इनका एक ये था जो बंगाली भाषा में था। पहला पत्र का समाचार पत्र था जो संवाद कौमुदी था। दूसरा मिराद उल अखबार जो है वो फारसी भाषा है। मिराद उल अखबार किस भाषा में है? फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में है। और बंगदूत जो है पत्रकार, जो बंगदूत समाचार पत्र है वो है हिंदी भाषा में। बंगदूत पत्र किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, तो 1833 में हुई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
ये तो इम्पोर्टेंट है ही। संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में लिखा गया है, मिरादुल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया है, बंगदूत हिंदी भाषा में लिखा गया है। ये समाचार पत्र है, किसका है? राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था ये समाचार पत्र। और ये हर एग्ज़ाम में पूछता ही है, आपको कहीं कोई भी एग्ज़ाम में ये चीज़ को पूछेगा ही। और ये एक पॉइंट यहाँ पर बन जा रहा है कि राजा राम मोहन रॉय का मृत्यु कब हुआ था? 1833 में हुआ था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने 1839 में यानी 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। तो तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1839 में यानी 1839 में किए थे। कब? कौन किया था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन सभा का किए थे? सभा का गठन किए थे, स्थापना किए थे। तो तत्बोधिनी सभा की स्थापना किए थे। हम तो 3 बार बोल रहे हैं, आपको इस चीज़ को याद हो जाना चाहिए था, याद हो जाएगा। और इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, याद हो ही जाएगा। और इस चीज़ को, ये चीज़ भी मतलब एग्जाम में आता है, जो भी अभी पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स से जो पढ़ाते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हाँ ये चीज़ है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आएगा ही एग्जाम में। तो जब हम नोट से पढ़ाए हो रहे होते हैं तो आप चीज़ को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। उन्होंने बंगाली में तत्बोधिनी पत्रिका शुरू की। तो जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली में तत्बोधिनी पत्रिका भी शुरू की। वह 1842 में यानी 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। और 1842 में उन्होंने भी ब्रह्म समाज में शामिल हुए। अब ब्रह्म समाज कौन लागू किए थे? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसी को मतलब ब्रह्म समाज को चेंज करके इसी एक व्यक्ति आएंगे जो इस ब्रह्म समाज का नाम चेंज करके एक नया नाम देते हैं। वो नाम हम लोग आगे वाले पॉइंट में पढ़ेंगे और आगे वाले पॉइंट में उस चीज़ को समझेंगे। देखिए आ ही गया। केशव चंद्र सेन 1858 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। कौन किया? 1858 में केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज की सदस्यता मतलब कि सदस्य बनने में उस चीज़ को ग्रहण किए, शामिल हुए। अपने उदारवादी विचारों के कारण केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्खित कर दिया गया। मतलब कि उनके जो विचार थे उसके द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा उनको वर्खित कर दिया गया कि आप मतलब वो अपने ये हटा दिया गया, वर्खित कर दिया गया मतलब हटा दिया गया। थोड़ा पीछे से आवाज़ आ रहा है इसलिए मेरे को रुकना पड़ रहा है 1 मिनट। और इसी के वजह से वो जो थे केशव चंद्र जो थे इस चीज़ का मतलब यहाँ से हटे। तो उसके बाद ही ये ब्रह्म समाज का एक नया नाम दिए, उसको एक नया नाम से गठित किए। तो 1866 में यानी 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। तो आपको यहाँ पर देखिए एक नई सभा का गठन किया। वही देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज की आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। तो ब्रह्म समाज जो था उसी को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा, मतलब जानने लगे लोग, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानने लगे। तो पीछे से आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आवाज़ थोड़ा बहुत आ ही जा रही है बार बार। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वह 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और हिंदू ग्रंथों के अध्ययन में उच्च जाति के एक अधिकारी को समाप्त करने के लिए गैर ब्राह्मणों को भी कॉलेज में प्रवेश दिया और उन्हें संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब कि 1850 में विद्यासागर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो प्रधानाचार्य बने थे और हिंदू ग्रंथों के का मतलब हिंदू ग्रंथ जो था उसका जो नॉलेज है, जो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बस ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, जो गैर ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं है वो भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज लेने के लिए सबका अधिकार है कि पढ़ाई कर सबका करने का अधिकार है। ये कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि छोट जात है या बड़ा जात है। तो ये जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे यही मतलब उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस कॉलेज में आप एडमिशन ले और इस चीज़ को संस्कृत को अध्ययन करें, पढ़े। उनके प्रयासों की वजह से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ।
तो हम आपको बताए थे कि उनके ही प्रयास से, जैसे कि हम आपको बताए थे कि जब लॉर्ड डलहौजी थे तो उन्हीं के मतलब उस समय का जो कार्यकाल जो संभालते थे, जब मतलब राजा एक था ना कि उनका ही सरकार, तो उस समय उनका सरकार चल रहा था किनका, लॉर्ड डलहौजी का। तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही उस चीज़ को मतलब बढ़ावा दिए, बोले कि नहीं आप पुनर्विवाह का अधिनियम पारित कीजिए कि पुनर्विवाह फिर से हो सकता है, किया जाएगा, मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि उनके प्रयासों से ही उनके प्रयासों की वजह से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था। कब का पारित किया गया था, तो 1856 में। तो आपसे कोई पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया था, तो 1856 में पारित किया गया था। किसकी वजह से किया गया था, मतलब कौन उस चीज़ को कुछ मतलब होता है ना, किसने प्रयास किया था इसको पारित करने में, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अगर बन सकता है तो आप बोल सकते ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उस समय के राजा कौन थे, मतलब इसने पूछा कि राजा कौन थे, किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ये चीज़ पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैथुन कॉलेज कलकत्ता के सचिव भी बने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये इंपॉर्टेंट है, बैथुन कॉलेज कलकत्ता में है, उसके सचिव बने, जिसकी स्थापना 1849 में जेईडी बैथुन यानी जेईडी बैथुन द्वारा की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज कौन है, तो जेईडी बैथुन है, यानी बैथुन कॉलेज स्कूल जो है, स्कूल वाले उसका नाम है कि बैथुन स्कूल है, लेकिन कॉलेज वो है। तो ये सबसे पुराना कॉलेज है भारत के, कौन, बैथुन स्कूल यानी बैथुन कॉलेज। कहाँ है, कोलकाता में। किस के द्वारा ये किया गया, स्थापित किया गया था, इसके ये कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो बैथुन कॉलेज के सचिव भी थे, मतलब वो स्थापित भी किए थे। डीटीपी है, डीपीपी क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद भी पता चल जाता है कि हाँ कितना समझ में, कितना पढ़ें तो समझ में कितना आ रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सती उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, तो लॉर्ड विलियम पैक्टिन के शासनकाल में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम द्वारा निकाला गया है, तो निम्नलिखित इसमें से कौन सा समाचार पत्र है जो राजा राम द्वारा निकाला गया है, तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से है। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि तीनों है। देखिए मतलब बोले थे कि क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे ये बताइए, आपको बताना है, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं। तत्बोधनी सभा का स्थापन थे रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापनाकर्ता थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। ब्रह्म समाज की, भारतीय ब्रह्म समाज की नहीं, ब्रह्म समाज की केवल स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापनाकर्ता जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के स्थापनाकर्ता कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के स्थापनाकर्ता थे। किस समाज सुधारक के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उस समय के राजा लॉर्ड डलहौजी थे। भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज कौन सा है, तो बैथ्यून स्कूल, बैथ्यून जो स्कूल है वो है, जिसका जो जेईडी द्वारा गठित मतलब स्थापित किया गया था, लेकिन उस कॉलेज के जो सचिव थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो आपको हम अगर कुछ कंफ्यूज होगा तो आप ये कर लीजिएगा कि भाई ये बैथ्यून जो स्कूल था इसका जो स्थापक थे वो जेडी द्वारा किया गया था, जेईडी द्वारा किया गया था,
जेईडी बैथून द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो इस कॉलेज के जो सचिव बने थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बने थे। ये चीज़ जेडी स्कूल बैथून और स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं ये किया था, स्थापित किया था, जेईडी स्थापित किए थे। और इस कॉलेज के सचिव थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज का डीपी इतना ही, आज का हम लोग का टॉपिक इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन अभी जो हम पढ़े उस चीज़ को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं उस चीज़ थोड़ा हम लोग को माइंड में सेट हो जाए। शॉर्ट में करते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहले हम लोग पढ़े सती प्रथा। सती प्रथा हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग बोले थे कि ईश्वर चंद्र राजा राम मोहन द्वारा वो था। तो इस चीज़ को हम लोग ये किए थे। तो इसका खिलाफ कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, कि सती प्रथा को मतलब ये हटाने के लिए इस चीज़ को। तो उस समय के जो राजा, उस समय के जो इनके ये थे सरकार जो था उन समय विलियम बेंटिंक का था, विलियम बेंटिंक का था, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस समय पारित किया गया था सती प्रथा को। किसके द्वारा किया गया? उस समय के सरकार कौन थे? विलियम बेंटिंक। और कौन करवाया था? राजा राम मोहन रॉय ने करवाए थे, ठीक है। इनका समाचार पत्र भी हम लोग पढ़े, समाचार पत्र हम लोग इनका पढ़े। तो इनका समाचार पत्र हम लोग 3 पढ़े। पहला पढ़े संवाद कौमुदी, दूसरा हम लोग पढ़े जो ये बंगाली भाषा में था, दूसरा हम लोग पढ़े मीरात उल अखबार, जो कौन भाषा में था? तो ये जो मीरात अखबार जो था वो फारसी भाषा में था। तो ये आप लोग को शॉर्ट में है, आप लोग समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत, मेरा राइटिंग उतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। अच्छा, तीसरा इनका ये जो था, तीसरा इनका अखबार जो था वो था, 1 मिनट पेज पलट लेते हैं। हाँ, तो तीसरा इनका जो अखबार था वो था बंगदूत। बंगदूत जो तो था वो हिंदी भाषा में था। ये आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट, आज फिर हम लोग जो पढ़े हैं वो था एक सेकेंड, हाँ, तो मैसूर देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, उनका स्थापना जो था वो तत्वबोधिनी को स्थापित किए थे 90 में, तत्वबोधिनी सभा को स्थापित किए थे 1939 में, ठीक है। और उन्होंने एक पत्रिका, तत्वबोधिनी जो था उसको एक पत्रिका में शुरू किए थे, ठीक है। ये चीज़ पढ़े थे। और 1842 में इन्होंने एक ब्रह्म समाज को भी स्थापित किया था। 1842 में इन्होंने ब्रह्म समाज स्थापित किए थे। और एक इस चीज़ को, और फिर हम लोग इनके बाद पढ़े थे केशव चंद्र के बारे में। तो केशव चंद्र जो थे वो ब्रह्म समाज के सदस्य में ग्रहण लिए थे 1858 में। तो 1858 में केशव चंद्र जो थे वो ब्रह्म समाज के सदस्य में शामिल हुए थे। मतलब अपना ये किए थे कि हम इस सदस्य में, इस जो समाज है इसमें हम लोग शामिल हुए, सदस्यता बने थे। तो 1858 में बने थे। लेकिन इनके जो विचार थे, इनका जो सोच था वो देवेंद्रनाथ जो थे, देवेंद्रनाथ और इनके बीच जो देवेंद्रनाथ थे और इनका सोच, दोनों का सोच एक होता है ना कि मिलता, उनका सोच इनसे नहीं है तो होता है। तो इस चीज़ को देवेंद्रनाथ बरखास्त कर दिए कि नहीं, आप इस चीज़ में नहीं रहेंगे। तो 1866 में सेन ब्रह्म समाज की नई मतलब स्थापना की, जिसे इन्होंने एक आदि ब्रह्म समाज के नाम से विख्यात हुआ। इसको आदि ब्रह्म समाज नाम दिए। कौन दिया? तो केशव चंद्र विद्यासागर, ठीक है। फिर हम लोग प्रार्थना समाज देखे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1767 में, जो हम लोग देखे थे कि आत्माराम पांडुकर ने किए थे। तो आत्माराम पांडुकर ने किया था 1867 में। और उसके बाद हम लोग देखें कि 1850 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रधानाचार्य, जो महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे। और इन्होंने एक सती प्रथा जो था ये कि मतलब नारी को ये करने के लिए, तो पुनर्विवाह का ये मतलब लागू किए। और उस समय का सरकार जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। और इनको एक जो बैथून कॉलेज था उसमें ये एक सचिव के तौर पर वहाँ पे मतलब रहे।
ये मतलब सचिव वहाँ बने कौन कॉलेज के, तो बैथुन स्कूल जो सब कलकत्ता का पुराना कॉलेज है। तो इस समय इसका जो बैथुन कॉलेज का जो मतलब स्थापित करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम JED था, JED बैथुन था। तो ये चीज़ आज हम लोग इतना पढ़ें कि JED बैथुन के जो कॉलेज में जो सचिव बने थे वो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बने थे। और इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के शासन में इस काल में जो ये था एक पुनर्विवाह जो था उस अधिनियम को 1856 में पारित किए। तो 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। कौन किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि मैम यहाँ पर नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर से रिप्लाई देंगे, उस कमेंट का रिप्लाई देंगे, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू एनर्जी के साथ और न्यू क्वेश्चन और टॉपिक के साथ है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।